नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा। आप देख रहे हो मिश्रा स्पेशल थे। तो जिस तरीके से ईरान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्या अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा? तो मैं कब बताऊं आप लोगों को, ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करेगा, लेट ही करेगा लेकिन करेगा। वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध उसने लगाया था, लेकिन उसके बाद भी वो तेल की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई करता था। वहां आप लोगों ने देखा क्या, वहां ये हुआ कि वहां के राष्ट्रपति को उसने उठा लिया, कंट्रोल में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगा हुआ तेल को लेके, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं चोरी छुपे चाइना को, रसिया को तेलों की सप्लाई करता रहता है, जिसकी वजह से वहां वो अटैक करेगा। चाहे उसके बाद चाहे इसराइल को लेके, इसराइल की वजह से अटैक ईरान के ऊपर करेगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। एयरफोर्स की 50% एयरफोर्स को उतार दिया है सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे अपने एयरबेसों पे। तो आप सोच सकते कितनी बड़ी प्लानिंग होगी। और उसमें सबसे बड़ी तादाद में क्या है कि 30 से प्लस उसके F-35A एडवांस लेवल, जो 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट है, उसको उसने उतारा 30 से प्लस। आप सोच सकते कितनी बड़ी प्लानिंग होगी। दूसरे नंबर पे उसने उतारा F-15E स्ट्राइक, जिसका काम है दुश्मनों की सबसे बड़ी ठिकानों को अटैक करना, तबाह कर देना। तो आप सोच सकते हैं इसकी संख्या करीब 24 से ज्यादा इसकी तादाद है। और उसके बाद F-16 जैसे फाइटर प्लेनों का भी इसने उतारा है, इसकी भी तादाद का भी उतनी ही ज्यादा है। उसके बाद EA-18 ग्लाउरर, जिसकी भी, इसको भी इसमें इंक्लूड किया, ऐड किया है। इसका काम क्या है? राडार को जाम कर देना, कम्युनिकेशन को जाम कर देना। यानी ये जैमर टाइप का है, ये जैम करता है। यानी अगर किसी भी, अगर कोई राडार को, इसका राडार को जाम कर देना, कम्युनिकेशन को तोड़ देना, यानी जैम कर देना, ताकि किसी भी फाइटर प्लेन को, अमेरिका के किसी भी फाइटर प्लेन को ये डिटेक्ट ना कर पाए। जो WC-135R है, इसका काम क्या है कि अगर कहीं से रेडिएशन भी, परमाणु की रेडिएशन भी कहीं से लीक होती है, उनके कणों को सूंघता पता लगाता है कि कहीं से परमाणु जो है रेडिएशन तो लीक तो नहीं हुई है। ऐसे मतलब इतनी बड़ी लेवल की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका, उसको कंट्रोल करने के लिए ईरान के ऊपर प्लानिंग के साथ अटैक कर रहा है। नहीं, इतना नहीं, RC-135 जिसका काम है कि मतलब जो ईरान की आर्मी क्या बातें कर रही है, उनके कम्युनिकेशन को कैच करना, ताकि पता लग सके ये अमेरिका की आर्मी को ये क्या बातें कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं ये बहुत बड़ी लेवल की प्लानिंग है। अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इसने उतारा है, जिसपे भारी भरकम सामाने भी उसमें है। और इसमें कुछ कार्गो विमान, लॉजिस्टिक विमान का भी इस्तेमाल किया, जिसमें जो है आर्मी की जो गाड़ियां हैं, और उसका कुछ फाइटर प्लेन है, कुछ आर्मी की खाद्य सामग्रियां हैं, बहुत सारी चीजों को लेके वहां पे सऊदी अरब या यूएई और कतर के एयरबेस पे देखा गया है ये। और मतलब एयर टू एयर में, जो एयर टू एयर फ्यूल जो है फिल करने के लिए ऐसे जो है फाइटर जेट का भी इस्तेमाल कर रहा है ये। आप सोच सकते हैं कि मतलब किसी भी विमान को नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ही, यानी हवा में ही जो फ्यूल की सप्लाई हो जाए, फ्यूल भर दिया जाए। अमेरिका जो समुद्र के मार्ग से भी अमेरिका चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है ईरान को। तो आप सोच सकते हैं बहुत छोटे लेवल की प्लानिंग नहीं, बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग है। और वो अटैक करेगा, 1000% अटैक करेगा, लेट ही करेगा लेकिन करेगा। क्योंकि अगर डरवाना होता है, केवल धमकाना होता है, तो कुछ चीजों को वो भेजेगा, छोटे मोटे फाइटर जेट को भेज के, जैसे F-16 हो गया, F-15 हो गया, ऐसे छोटे मोटे फाइटर प्लेनों को भेज के वो डरा धमका सकता है अपने एयरबेसों पे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कि 35 हो गया F-35 एडवांस लेवल का जो उसका फाइटर, 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट है, उसका करीब 30 से ज्यादा इस्तेमाल करना। उसके बाद F-16E का 24 से ज्यादा इस्तेमाल करना, F-15 का 24 से ज्यादा इस्तेमाल करना, हवा में फ्यूल भरने वाला जैसे फाइटर जेटों का इस्तेमाल करना। आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी लेवल का, कम्युनिकेशन जैम कर देना, राडार कैच ना कर पाए। मतलब ये जो प्लानिंग है ना, बहुत बड़ी लेवल की प्लानिंग है, छोटे लेवल की प्लानिंग नहीं है। और अटैक करेगा इसराइल के ऊपर। इसराइल ने बीच में बोला भी था कि चाहे अमेरिका अटैक करे या ना करे, यदि ईरान नहीं मानता है तो मैं अटैक करूंगा, अकेले ही अटैक करूंगा। हो सकता है उन सब चीजों को लेके ईरान और इसराइल और अमेरिका के इंटरनली क्या डिस्कस हुआ होगा, किन चीजों को लेकर डिस्कस हुआ कि मतलब जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखा जाए तो अटैक करेगा। अमेरिका इतने बड़े जखीरे का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया था, चाहे 1991 के ऑपरेशन डिजर्ट स्टार, चाहे 2003 में
इराक के ऊपर अटैक किया, उन सब चीजों को देखा जाए इतना बड़ा कभी जखीरा उसने नहीं उतारा जितना ईरान के लिए उतार रहा है।